यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स का यूनिट नंबर 15 और इसका क्लास 5 आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस यहाँ पर चलाई है जिसमें हम लोगों ने यूनिट 15 को भी स्टार्ट कर दिया था। सो आपका जो यूनिट नंबर 15 है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विकिरण का द्वैत व्यवहार, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमें डिस्कस करना था। तो जैसा कि सिलेबस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, है ना, शुद्ध अशुद्ध, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर क्या होते हैं, फिर जो दे रखा है पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर क्या होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पीएन संधि डायोड, है ना, पीएन संधि डायोड को एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज़ किया जाए, जेनर डायोड हो गया, एलईडी हो गया, लेजर डायोड हो गया, और जितने भी प्रकार के हमारे टनल डायोड हो गया, शॉर्ट की डायोड हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स कि हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ तक का पोर्शन। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। अब इसके बाद आ जाता है अपना एक और टॉपिक, दैट इज लॉजिकल गेट्स। ठीक है, सो आज हमें क्या डिस्कस करना है, आज हमें लॉजिकल गेट्स के बारे में पढ़ना है। अब लॉजिकल गेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना, हार्डली 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे नहीं माना जाता है। हालांकि अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो इससे आप 1 नंबर की तैयारी यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, बाकी डेफिनेटली बन सकते हैं क्वेश्चन, कई सारे बन सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है। एक यूनिट ही आप इसको कंसीडर कर लो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेट्स आपको सिखाए जाते हैं, कुछ थ्योरम्स यहाँ पर सिखाई जाती है। सो आज की क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली गेट्स होते क्या हैं। ठीक है, एक एक गेट के बारे में टोटल 8 गेट है, 8 ही गेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके इनपुट देखेंगे, उनके आउटपुट देखेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद इसकी एक डी मॉर्गन थ्योरम आती है, उसको अपन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसके 10 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे, ताकि ये वाला टॉपिक आज अपना एंड हो जाए और कल से अपन नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। बाकी बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट बैच अवेलेबल है। 40 डेज का हमने क्रैश बैच यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। 40 दिन में आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डेली दिन में 2 से 3:30 बजे तक आपकी लाइव क्लास रहती है ऐप पर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो कंप्लीट कोर्स विथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज यहाँ पर अवेलेबल है। डेमो क्लासेस कल यूट्यूब पर हुई थी, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कौन कौन से गेट पढ़ना है, बफर गेट या इन्वर्टर या नॉट गेट इसे कहते हैं। ठीक है, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट। ठीक है, ये कुछ गेट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके अपन सारे प्रकार के जो गेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर कोई कहे व्हाट इज लॉजिकल गेट्स, तो हमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लॉजिकल गेट्स की एप्लीकेशन लगती है। तो ये महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस यहाँ पर होते हैं जो मुख्य रूप से बुलियन फंक्शन पर आधारित होते हैं, बुलियन अलजेब्रिक फंक्शन पर ये आधारित होते हैं, जिसमें इनपुट दिया जाता है 0 या फिर 1, और इसके बेसिस पर हमको क्या मिलते हैं, आउटपुट मिलते हैं। लॉजिक गेट्स का उपयोग एकल या एक से अधिक बाइनरी इनपुट पर तार्किक संचालन करने और एक प्रकार का बाइनरी आउटपुट देने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो लॉजिक गेट एक डिजिटल सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पर होता है। एक प्रकार का आप कह सकते हो कि जो डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी जगह जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डिजिटल सिस्टम में ऑपरेशन करने के लिए कई बुनियादी लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से सबसे कॉमन है आपका और गेट, एंड गेट, नॉट गेट और एक्सोर गेट। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन यहाँ पर होते हैं। अब इसके अतिरिक्त इन गेट के कॉम्बिनेशन से भी कई सारे गेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, एक्सोर गेट हो गया, एक्सनोर गेट हो गया। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर इनकी वजह से प्रिपेयर हो पाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये तो अभी सिर्फ नाम है, जैसे जैसे आप एक एक गेट के बारे में पढ़ोगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करें अपन सबसे पहले और सबसे बेसिक गेट से। देखो, सबसे पहला और सबसे बेसिक गेट होता है यहाँ पर और गेट। ठीक है, साथ के साथ अभी अपन को एमसीक्यूज भी कंप्लीट करना है, तो ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज़ को, क्योंकि आज जो भी चीज़ें हैं वो बाइनरी फॉर्म में, 0 दोगे 1 मिलेगा, 1 दोगे 0 मिलेगा, और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को आज अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा और गेट।
और गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। हर एक का सिंबल भी आपको ध्यान रखना है। इसमें ये जो अंदर की साइड थोड़ा सा घुमावदार कर्वी ये होगा, इस प्रकार से अपना और गेट यहाँ पर बनता है। ए और बी क्या हो गए, इसके इनपुट यहाँ पर हो गए, है ना, और ये यहाँ से वाई इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। सो बेसिकली और गेट करता क्या है, ए प्लस बी को यहाँ पर जोड़ता है, ठीक है। तो और गेट में यदि एक या अधिक इनपुट अवस्था एक प्राप्त हो तो और गेट का आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ कैसे डिफाइन हो सकती है, तो इसमें मेन जो है आपको टेबल ध्यान रखनी है। और गेट बेसिकली क्या करेगा, जो भी इनपुट आप दे रहे हो उसको सम करता है, इसीलिए इसका जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा। नॉर्मल जैसे आप जोड़ते हो ना वैसे ही आपको जोड़ना है। जैसे कि आप देखो कि आपने यहाँ पर इनपुट दिया 0 और यहाँ से भी आपने इनपुट दिया 0, 0 प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर मिल जाएगा। मान लो अब आपने यहाँ पर दूसरे नंबर पर ए को दिया 1 और बी को दिया 0, 1 प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब की बार ए से आपने इनपुट दिया 0, बी से आपने इनपुट दिया 1, तो अगेन आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ए से आपने इनपुट दिया 1, बी से इनपुट दिया 1, ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए, है ना, तो आपको अगेन आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें देखना सिर्फ जो डील होगी वो 0 और 1 के साथ होगी, इसमें 2 3 4 ऐसा कोई डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और डिजिट काम नहीं आती है लॉजिकल गेट्स में। जस्ट लाइक योर पीसी, योर कंप्यूटर जो जिस लैंग्वेज पर काम करता है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें यहाँ तक, ठीक है, डन। और गेट समझ में आ गया। अब और गेट में आप क्या ध्यान रखोगे कि इसमें जो है एक भी बार यदि अपन को 1 मिल जाता है इनपुट में, यदि एक भी बार या तो ए से या बी से या दोनों ही बार अगर आप 1 देते हो तो आउटपुट हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये किसकी बात हो गई, और गेट की बात हो गई। मैथमेटिकल सिंबल इसका या बूलियन व्यंजक को जो होगा वो क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी होगा। और इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, एक तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो या फिर आप इसको ए और बी करके यहाँ पर लिख सकते हो, तो दो तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब दूसरा जो गेट आ जाता है, दूसरा गेट हमारा आ जाता है एंड गेट, ठीक है। अब एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो और में जैसे अपन ने इसको कर्वी बनाया था, एंड में क्या होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका एंड गेट। एंड गेट में एंड गेट का आउटपुट व्यवस्था एक केवल और केवल तभी प्राप्त होगा जब सभी इनपुट यानी कि मेरे दोनों इनपुट क्या हो जाए, 1 यहाँ पर हो जाए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आ रहा है समझ में। अगर मेरे दोनों इनपुट 1 है तभी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, नहीं तो सारे इनपुट क्या हो जाएंगे मेरे, 0 यहाँ पर हो जाएंगे। और अगर एंड गेट का बूलियन व्यंजक आपको देखना है तो आप इसको लिख सकते हो a डॉट बी करके, या फिर a एंड बी करके आप इसको लिख सकते हो। अब इसके पॉसिबल केसेस अपन देख लेते हैं कैसे। जैसे ए से मैंने 0 दिया, बी से भी मैंने 0 दिया। इसको हमेशा लिखने का तरीका आप यही रखना कि पहले आप लिख रहे हो 0 1 0 1 ताकि आप कभी भूलो नहीं, ठीक है। और दूसरी वाली बी के लिए आप 2 बार 0 देना और 2 बार 1 देना, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, जब आप देखो नॉर्मल भी अगर आप कंसीडर करोगे a डॉट बी मतलब मल्टीप्लाई, है ना, 0 0 होगा तो आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 यहाँ पर मिल जाएगा। एक 0 होगा एक 1 होगा, तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है, 0। ऊपर वाला 1 हो जाए नीचे वाला 0 हो जाए तो अगेन आउटपुट क्या मिलेगा, 0। जैसे अभी आपने a प्लस बी बढ़ा था तो उसमें अपन क्या कर रहे थे, नॉर्मल सम कर रहे थे। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो किसी भी संख्या का अगर आप 0 में गुणा करते हो आउटपुट हमेशा आपको 0 ही मिलता है, ठीक है। नॉर्मल अपनी मैथ्स वाले लॉजिक भी लगा लो, ठीक है। अगर आपने इनपुट a1 दिया, b भी आपने 1 दिया तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 1 यहाँ पर मिल जाएगा। 1 इंटू 1 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब यदि दोनों इनपुट आपके 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बेसिक सी चीज़ को इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, तो सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग इस चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि बाकी के जितने भी गेट्स हैं, एक्सोर हो गया, एक्सनोर हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया, ये जितने भी गेट्स हैं ना उन सब में ये गेट का बेसिक लॉजिक लगेगा, ठीक है। इसलिए इतना डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाता है हमारा नॉट गेट, है ना। नॉट गेट में नॉट गेट का आउटपुट केवल तभी अवस्था 1 को प्राप्त करता है जब इनपुट 1 नहीं हो, ठीक है। मतलब रिवर्स आप कह सकते हो, है ना। जैसे कि अगर 0 है ना, इसमें भी अब 2 टाइप की चीज़ें अपने साथ हो जाएगी, एक बफर हो जाएगा और एक इन्वर्टर यहाँ पर हो जाएगा,
ठीक है। तो बेसिकली आपका जो आउटपुट बनेगा, इसका जो बूलियन व्यंजक बनेगा वो ए का हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। दैट मीन्स कि अगर आप 0 इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर आप 1 इनपुट दे रहे हो, एक ही सिंगल इनपुट ही जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 इनपुट दे रहे हो तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 यहाँ पर मिलेगा। इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्टर यहाँ पर कहा जाता है, दैट इज नॉट गेट। अब इसी से रिलेटेड ना एक चीज और होती है। सबसे पहले इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए का बार, मतलब जो भी इनपुट दोगे वाई हमेशा क्या होगा, उसका उल्टा होगा। जैसे कि आपने ये इनपुट है हमारा, ये वाला है ना, ये वाला अपना नॉट गेट का डायग्राम है, ठीक है। ये नॉट है, ये अपना अलग है, फिर बफर अलग है, ठीक है। पहले अपन नॉट गेट को समझ लेते हैं। सो मैंने अगर 0 इनपुट दिया तो आउटपुट मेरे को 1 मिलेगा, क्योंकि गया तो यहाँ से 0 था, बट ये क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्टा कर दो। ये जो डॉट यहाँ पर लगा रखा है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो। 0 इनपुट दोगे 1 आउटपुट मिलेगा, 1 इनपुट दोगे 0 आउटपुट आपको मिलेगा। यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू ए बार यहाँ पर हो जाएगा, या फिर आप इसको नॉट ए भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये इसको क्या कहा जाता है, इसको इन्वर्टर कहा जाता है, क्योंकि जो भी इनपुट आ रहा है उसको ये क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अब इसी से सिमिलर ना एक बफर होता है, ठीक है। बफर में क्या होता है, नॉर्मल गेट ही होता है, इसके आगे कोई डॉट नहीं होता है, मतलब जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट आपको मिल जाएगा। और ये भी सिंगल इनपुट ही होता है। 0 इनपुट दोगे 0 आउटपुट मिल जाएगा, 1 इनपुट दोगे 1 आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 2 टाइप के गेट हो गए नॉट में ही, जस्ट एक नॉट इन्वर्टर होता है और एक सिंपल वाला हमारा बफर होता है, ठीक है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, आ गया समझ में। तो अभी तक आपने कितने गेट डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने और से शुरुआत करी थी, है ना। और गेट में हमने क्या पढ़ा, और गेट में हमने ये पढ़ा कि यदि कहीं पर भी हमारा 1 हो तो आउटपुट हमेशा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। और एंड गेट में हमने क्या पढ़ा, एंड गेट में हमने पढ़ा कि यदि मेरे दोनों इनपुट 1 है तभी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बफर में जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। नॉट गेट यानी कि इन्वर्टर जो होगा उसमें क्या होगा, जो इनपुट दोगे, है ना, जैसे 1 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दैट इज इन्वर्टेड आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। अब इन 3 कॉम्बिनेशन से और एंड और नॉट से हम लोग कई सारे लॉजिक गेट्स यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा जो गेट होगा दैट इज नैंड गेट। अब नैंड में ही कई सारी चीज़ें छुपी हुई है। देखो अगर आप नैंड को थोड़ा सा ओपन करोगे तो इसमें एक तो एन छुपा हुआ है और एक यहाँ पर एंड छुपा हुआ है। नैंड मतलब एन प्लस एंड, एन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन का मतलब हो जाएगा नॉट प्लस एंड, ठीक है। तो ये 2 गेट का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं एंड गेट को नॉट कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। अब एंड गेट जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके आगे मैं नॉट लगा दूं, नॉट मतलब इसके आगे मैंने अपोजिट लगा दिया, 0 लगा दिया, तो ये जो भी आउटपुट एंड गेट से आता है उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है सबसे पहले तो वो सीखो, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी होगा। एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी होगा। नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो भी इनपुट दोगे उसका अपोजिट, दैट इज ए बार, है ना, y इज इक्वल टू ए बार। ये तीनों गेट के हो गए। अब मुझे किसका निकालना है, नैंड गेट का निकालना है। तो एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी होता है। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, दैट इज ए डॉट बी का नॉट, ए डॉट बी का उल्टा, ठीक है। तो चलो इसके कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। देखो 0 0 1 एंड 1, ये किसके लिए हो गया, मेरा ए के लिए हो गया, ठीक है। बी के लिए देखना, बी के लिए हमारा हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है। मैंने आपको बोला था आप लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, कि इसको कैसे यहाँ पर लिखा जाता है, उससे कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अब अपन को आउटपुट देखना है। तो आप चाहें, अगर आपकी इच्छा है तो पहले आप एंड गेट का आउटपुट कर लो और फिर उसको क्या कर लो, रिवर्स कर लो, है ना, मतलब उसका बार यहाँ पर कर लो। अब देखो मैं नॉर्मल अगर आपको एंड गेट का बताऊँ तो 0 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 का 0 मल्टीपल 0 हो जाएगा और 1 1 क्या हो जाएगा, मेरा 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसी चीज़ का आप क्या कर दो, पूरा रिवर्स कर दो तो आपका नैंड गेट बन जाएगा। 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1 1 1 0 आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है। तो नैंड गेट बेसिकली होता क्या है, एंड गेट का रिवर्स होता है, नैंड एंड गेट का उल्टा। तो जो एंड गेट का आउटपुट है कि जब आपके दोनों इनपुट एक हो तभी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एक मिलेगा, नहीं तो सारे आउटपुट आपको क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। तो अपन ने उसका पूरा यहाँ पर क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा, ठीक है, ताकि अगली क्लास में हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस कर सकें, ठीक है। चलिए अगला जो हो जाता है हमारा नॉर गेट हो जाएगा। अब नॉर में क्या छिपा हुआ है, एन प्लस और यहाँ पर छिपा हुआ है, दैट मीन्स और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन, और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन मेरा क्या हो जाएगा, नॉर गेट यहाँ पर हो जाएगा। और गेट कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें आगे हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो मेरा कौन सा गेट बन गया, नॉर गेट यहाँ पर बन गया। अच्छा क्लियर हो गई ये चीज। अब इसी का आप एक बार टेबल बनाकर दिखाओ, है ना, बिना देखे। 0 1 0 1 ये ए का इनपुट है, ये बी का इनपुट यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है और गेट का जो एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन, वो क्या होता है, ए प्लस बी होता है। लेकिन अपन को क्या करना है, यहाँ पर नोर गेट बनाना है। तो नोर गेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार यहाँ पर हो जाएगा, मतलब जो भी आउटपुट आएगा उसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पहले मैं ए प्लस बी निकाल लूँ। ए प्लस बी में 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 1 होता है। अब आप इसका क्या करो, पूरा का पूरा यहाँ से रिवर्स कर लो। रिवर्स कैसे, 0 का उल्टा 1, इसका अपन ने पूरे का बार कर लिया, ये 0 0 0, ये हो गया अपना नॉर गेट, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आया, 1 0 0 आया, बिल्कुल आ गया। हमने क्या करा, ए प्लस बी का बार यहाँ पर कर दिया, तो 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0। ऐसे ही हमारा नैंड गेट में लास्ट वाला 1 था, बाकी सब क्या थे, अपाने 0 यहाँ पर हो गए थे, ठीक है। तो वही चीज़ है, बस आपको बेसिक गेट अगर याद हो गए तो आप आसानी से किसी भी प्रकार का गेट क्रिएट कर सकते हो। अब आ जाता है हमारा एक्सोर गेट, ठीक है। अभी तक के सारे गेट रिवाइज हो गए। पहले अपन ने बफर पढ़ा, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, फिर आपका इन्वर्टर या फिर नोट गेट हो गया, फिर आपका और गेट हो गया, फिर हमने एंड गेट पढ़ा, ये सब बेसिक हो गए। फिर इसी से हमने नैंड गेट बनाया और इसी से हमने नॉर गेट बना लिया, ठीक है। कितने क्लियर हो गए, 1 2 3 4 5 6 आपके क्लियर हो गए। अब बचे हुए भी फटाफट से हो जाएंगे। इस गेट को बोला जाता है एक्सोर गेट, ठीक है। यदि एक्सोर गेट में दो इनपुट वाले एक्सोर गेट का आउटपुट अवस्था 1 को प्राप्त होती है, केवल और केवल यदि इनपुट जोड़ा जाए और अवस्था 1 को यहाँ पर प्राप्त किया जाए। मैं आपको इसका सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देती हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली एक्सोर गेट को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। अब देखो एक्सोर में क्या छिपा हुआ है, और छिपा हुआ है। और को आप क्या करोगे, जस्ट इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट यहाँ पर करना है। बेसिकली ऑड नंबर होने पर आपको 1 आउटपुट यहाँ पर मिलता है। जैसे कि एक इंग्लिश की डेफिनेशन और देख लो, एन एक्सोर गेट द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट एक्सोर गेट अटेंड स्टेट 1 इफ एंड ओनली इफ 1 एच ओनली इनपुट एंड अटेंड स्टेट 1। मतलब एक होने पर आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट 1 मिल जाएगा। कैसे, उसको अपन समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 इनपुट हो गए 0 0 1 1, आउटपुट बी का इनपुट हो गया 0 1 0 1, ठीक है। अब आपको आउटपुट कब मिलेगा, आउटपुट तभी मिलेगा जब हमारी ऑड स्टेट यहाँ पर बनेगी। ऑड स्टेट और इवन स्टेट क्या होती है, मतलब दोनों चीज़ें सेम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देख लो इसको एक बार, 0 1 0 1, अब इसमें ये दोनों इनपुट सेम है, इसमें भी ये दोनों इनपुट सेम है, तो उस केस में जो आपका आउटपुट बनेगा वो हमेशा 0 बनेगा। लेकिन जब आपके ऑड आउटपुट आते हैं, मतलब एक 0 एक 1 एक 1 और एक 0 आया, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि अगर ऑड आउटपुट आपको मिलते हैं, मतलब एक बार अगर आप 0 दे रहे हैं तो दूसरे गेट से आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। एक बार इसको भी बना ही लो। अगर आप एक बार 0 दे रहे हो, है ना, और अगर आपको चाहिए कि आउटपुट आपको 1 चाहिए, तो आप अगर ए 0 दे रहे हो तो बी आपको क्या देना पड़ेगा, 1। और अगर आप ए 1 दे रहे हो तो बी को क्या देना पड़ेगा, 0 यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब आप दोनों बार सेम टाइम के आउटपुट नहीं दे सकते, मतलब ए और बी दोनों 0 नहीं दे सकते, ए और बी दोनों आप 1 नहीं दे सकते। उस केस में आपको कोई आउटपुट यहाँ पर नहीं मिलेगा। एक्सोर गेट को कैसे लिखा जाता है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी। मतलब एक अगर 0 है तो एक उसका उल्टा हो जाएगा 1, और एक अगर 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर इसको एक्सोर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो प्लस वाला साइन है आप उसको ऐसे गोले के अंदर बंद कर दो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से
एक्सओर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू, एक तो ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ए बी बार, a प्लस बी का बार है ना, a बार, इस तरीके से ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक्सओर गेट में और जो हमारा होगा a प्लस बी के बीच में जो प्लस साइन लगेगा उसको आप इस तरीके से गोले में बंद कर देना, ठीक है। चलो अब एक्सक्लूसिव नोर गेट यहाँ पर आ जाता है, जिसको इन शॉर्ट एक्स नॉर गेट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब जो आपने एक्सोर पढ़ा ना, ये उसका पूरा उल्टा है ना, मतलब जो एक्सोर अभी आपने पढ़ा उसका क्या कर देगा, ये नॉट यहाँ पर कर देगा, है ना। वही वाली चीज़ है कि एक्सोर गेट को क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। तो जैसे अभी अपन बोल रहे थे कि ऑड इनपुट होने पर, जैसे कि ये 0 1 है और ये 1 0 है, तो एक्सोर गेट के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ पर मेरे को आउटपुट 1 मिल रहा था और यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। अब एक्सनोर क्या कर देगा, इसको पूरा रिवर्स कर देगा, मतलब जहां पर आपको 0 मिल रहा था वहां पर 1 मिल जाएगा और जहां पर आप 1 रिसीव कर रहे थे वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो आपने एक्सोर लिखा है उसके ऊपर आप क्या लगा दो, नॉट का साइन लगा दो, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी प्लस ए बार बी बार, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें आउटपुट कब मिलेगा, आउटपुट अवस्था एक में केवल और केवल तभी होगा जब इसके दोनों इनपुट क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जब इसके दोनों इनपुट क्या हो जाएंगे, समान यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशंस देख लेते हैं, उसके बाद सारे ही गेट को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके एमसीक्यूज अपन कंटिन्यू करेंगे। सो लॉजिक गेट के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इसको यूज़ करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे थर्मोस्टेट में आप यूज़ कर सकते हो, पुश बटन लॉक में यूज़ कर सकते हो, स्वचालित वाटरिंग सिस्टम के जैसे ही पानी की टंकी भर जाए ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाए, है ना, लाइट एक्टिवेटेड बर्गुलर अलार्म वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सब जगह जो है इसका प्रयोग यहाँ पर ऑटोमेटेड स्विचिंग के रूप में किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड ना एक थ्योरम आती है, तो थ्योरम अभी आपको पूरी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके भी बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस एंड इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आप बस दो थ्योरम को याद रख सकते हो कि डी मॉर्गन ने हमें दो थ्योरम यहाँ पर दी थी, जिसमें पहली थ्योरम ये बोलती है कि नैंड गेट जो होती है एक बबल और गेट के आउटपुट के बराबर होती है। मतलब जो नैंड गेट का आउटपुट होगा, नैंड गेट बेसिकली है क्या, एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट बनेगा, नैंड गेट का जो आउटपुट बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, बबल्ड और गेट के बराबर यहाँ पर बनेगा। ये पहली थ्योरम है। और दूसरी थ्योरम, आप इसका एक्सप्रेशन भी यहाँ पर देख सकते हो, है ना, ये फर्स्ट थ्योरम का। दूसरी थ्योरम बोलती है कि जो नॉर गेट हमारा होगा, मतलब और का रिवर्स नॉर गेट, तो और गेट हमेशा बबल्ड एंड गेट के बराबर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बस आपको इसमें इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉलेज लेवल पर एडवांस में जाता है। फिर इससे न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं, मल्टीपल। अभी तो आप सिर्फ 4 इनपुट में सीख रहे हो, 0 1 1 1 1 0 0 0, ऐसे 8 इनपुट के कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, फिर 16 के भी बन सकते हैं। तो ये लेंदी हो सकती है चीज़ें, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलो एक बार अपन सारी चीज़ों को रिवाइज कर ले। क्या बफर जो होगा, जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट, 0 का 0 1 का 1, इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा, 0 का 1 आउटपुट 1 का 0 आउटपुट। दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। तीसरा अपन पढ़ लेते हैं एंड गेट को, ठीक है। ये सब बेसिक गेट है। एंड गेट में बेसिकली अगर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ही 1 मिलेगा, बाकी सारी केसेस आपके 0 हो जाएंगे। और गेट में आप देखोगे 0 0 0 होता है, बाकी 1 0 0 1 1 1, सबका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई, ये 3 4 बेसिक चीज़ें हो गई। अब इनसे बनने वाले गेट की बात करते हैं। एंड से कौन सा गेट बनता है, नैंड गेट बनता है। तो बेसिकली एंड का जो आउटपुट है आप उसको क्या करो, उल्टा कर दो, क्योंकि यहाँ तक जो भी आउटपुट पहुँचा, ये इनपुट इस गेट के अंदर गया, प्रोसेस हुआ, लेकिन बाहर क्या लग गया, एक नॉट गेट लग गया, उसकी वजह से पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। मतलब 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एंड गेट का उल्टा क्या हो जाएगा मेरा, नैंड गेट। और गेट का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर गेट। तो इस आउटपुट को आप पूरा रिवर्स कर दो, 0 का 1 1 का 0 1 का 0 और 1 का 0, 1 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सोर गेट क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपना और गेट में इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे कि जब भी ऑड आउटपुट यहाँ पर होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आप यहाँ पर दोगे, जैसे कि एक 1 है
तो आपने 0 बी से दे दिया, अगर ए से 0 दिया तो बी से 1 दिया, तभी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इसी आउटपुट को यदि आप रिवर्स कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, एक्स नोर गेट यहाँ पर बन जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, फिर बाद में आप एक बार सेल्फ ज़रूर से रिवाइज कर लेना। अभी अपन इसके MCQs कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ओके, देखो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के साथ हमने टेबल अटैच की हुई है ताकि आपका रिवीजन भी यहाँ पर होता रहे, ठीक है। कौन सा लॉजिक गेट केवल तभी हाई और लो समझ रहे हो, हाई मतलब 1, लो मतलब 0, है ना, तो कभी ये 1 0 ब्रैकेट में नहीं दे तो आप समझ जाना हाई मतलब 1 और लो मतलब 0, ठीक है। कौन सा लॉजिक गेट केवल तभी हाई होगा, हाई आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट हाई होंगे, ठीक है, मतलब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या कहना चाह रहा है, हाई आउटपुट देगा जब मेरे दोनों इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे। 1 1 1 कब होगा, ठीक है, जब ए में भी 1 हो, बी में भी 1 हो, तभी 1 होना चाहिए। तो एंड गेट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा, तो ये चीज़ बिल्कुल सही हो जाएगी। बट बाकी चीज़ें कैसे गलत हुई, है ना, देखना, केवल बोला इसने कि केवल 1 1 पे 1 होना चाहिए। मेरी एंड की टेबल कहाँ है, 1 1 पे जो देखो 1 है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, 0 है। एक ही बार मेरे को हाई आउटपुट मिला है, कौन से गेट के अंदर, एंड गेट के अंदर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो कि दूसरा और क्यों गलत हुआ, इसने क्या बोला था, केवल एक ही बार 1 आना चाहिए। अब और गेट में हमारे 3 बार 1 आ रहा है ना, इसने क्या बोला, केवल तभी हाई देगा जब दोनों इनपुट 1 होंगे, लेकिन इसमें एक इनपुट 1 होने पर भी मेरे को 1 आउटपुट मिल गया था, दैट्स वाई और गलत हो गया। नॉट में तो उल्टा ही चल रहा है कि 0 दे रहे हो तो 1 हो रहा है और 1 दे रहे हो तो 0 हो रहा है। एक्सोर गेट में ऐसी सिचुएशन हो रही थी क्या, तो एक्सोर गेट में आप देखो दोनों इनपुट यदि 1 है, दोनों इनपुट यदि हाई है तो आउटपुट तो 0 हो गया, तो एक्सोर गेट भी आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, है ना, अगले क्वेश्चन में आंसर को समझिएगा कि आंसर क्या है इसका। एक बार आप खुद से पढ़ो, और गेट कब एक आउटपुट देगा, है ना, और गेट की टेबल देखो। सबसे पहले एक आउटपुट कब मिल रहा है, जब इनपुट आपका 1 0 है, 0 1 है और 1 1 है ना, 0 0 पर तो आउटपुट 0 ही मिलेगा। ओके, तो अब इसको ऑप्शंस के हिसाब से कैसे सेट करोगे, देखो इसमें क्या बोला है, दोनों इनपुट 1 है ना, दोनों इनपुट 1 है तब आउटपुट 1 है, बिल्कुल सही है। दोनों इनपुट 0 है तब तो आउटपुट 0 है, ये चीज़ गलत हो गई। केवल एक इनपुट 1 है तब भी आउटपुट 1 है, यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इतने सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बट ये सिंपल तब है जब आपको ये टेबल समझ में आ गई हो, जब आपको ये टेबल लर्न हो गई हो। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे टेबल बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। नॉट गेट को किस और नाम से जाना जाता है, नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। ये इन्वर्टर क्या है, नॉट गेट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, कौन सा गेट केवल तभी एक आउटपुट दे सकता है, कौन सा गेट केवल तभी एक आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट उसके अलग अलग हो, मतलब एक इनपुट 0 हो 1 हो तब आपको 1 मिलेगा, एक इनपुट 1 हो दूसरा इनपुट 0 हो तब आपको 1 मिलेगा। ये केवल और केवल किस केस में हो सकता है, हमारे एक्सोर के केस में हो सकता है। ये देखो 1 0 और 0 1 पे आपको 1 आउटपुट मिल रहा है, बाकी दोनों क्या है, 0 है। ओनली 1 मिला है, मतलब 1 इन दोनों के अलावा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, मतलब 0 0 पर 0 ही होना चाहिए और 1 1 पर अपना 0 ही होना चाहिए। तो ये 1 एंड ओनली एक्सोर गेट में पॉसिबल है। अच्छा, बाकी में क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप देख लो एंड गेट को, एंड गेट में ये दोनों केसेस में आंसर आपका 0 है, ठीक है। नॉर गेट में क्यों पॉसिबल नहीं है, तो ये देखो अपना नॉर गेट है, नॉर गेट में भी दोनों आउटपुट क्या हो गए, ऑड के 0 यहाँ पर हो गए, ठीक है। और नैंड गेट में भी पॉसिबल नहीं है क्या, कि तो नैंड गेट में भी आप देखो कि एक यहाँ तो एक आपको मिल रहा है, लेकिन 0 0 पर भी तो आपको एक मिल रहा है, इसीलिए आपका नैंड गेट भी आंसर नहीं होगा। ओनली लिखा हुआ है ना, तो ओनली से आप समझ जाओ कि एक आपका केवल और केवल तभी आना चाहिए, इस पॉसिबल केसेस में ही आपका एक आना चाहिए, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नैंड गेट जो होता है, एंड गेट के बाद किसको जोड़ा जाता है, जैसे कि अगर आप नैंड गेट बोल रहे हो तो एंड गेट के बाद आपने क्या जोड़ दिया, नॉट जोड़ दिया, तो उससे आपका क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा गेट एक ऐसा आउटपुट देता है जो हमेशा और के विपरीत होगा, और का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर गेट यहाँ पर हो जाएगा, और का जो आउटपुट है पूरा आउटपुट रिवर्स हो जाएगा, किसके अंदर, नोर के अंदर, ठीक है। और ऐसे ही आप सारे कॉम्बिनेशंस देख सकते हो, एंड का उल्टा नैंड,
और का नॉर हो जाएगा, एक्स और का एक्स नॉर हो जाएगा और बफर का इन्वर्टर हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे लाइन से जमाया हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन हो गया, नॉर गेट वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, एंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? एंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ए डॉट बी होगा। ए प्लस बी किसके लिए होगा? और गेट के लिए होगा। ये किसके लिए हो जाएगा? एक्स और के लिए हो जाएगा और ये वाला नॉट के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बन गए सारे क्वेश्चन। अगला देखो, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है? देखो एंड और गेट तो हमारे बेसिक गेट है, ये गलत हो गया। एक्स और एक्स नोर है ना, ये इससे बने हुए हैं बट इसको यूनिवर्सल नहीं कह सकते। नैंड और नॉर किससे मिलकर बने? बेसिक हमारे एंड और से मिलकर बने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, के इन्हें यूनिवर्सल गेट यहाँ पर कहा जाता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि यदि a इक्वल टू 0, अब की बार आपको इनपुट का क्वेश्चन दिया है, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक बार भी अगर एंड गेट में 0 फंस जाता है तो आपका आउटपुट हमेशा 0 यानी कि लो ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलो आ गया समझ में, है ना। ऐसे ही आप वो किसी के लिए भी पूछ सकता है, जैसे इसके लिए पूछ ले कि 1001 पर आउटपुट हमेशा 11 आपको चाहिए, तो आप कौन सा गेट लगाओगे? हम लोग एक्स और लगाएंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब जितने इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन है उतने क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, किस लॉजिक गेट के 2 इनपुट होने पर कितने संभावित इनपुट यहाँ पर हो सकते हैं? मान लो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे कि आप क्या दे रहे हो? 2 इनपुट यहाँ पर दे रहे हो 0 और 1, तो 0 और 1 से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? देखना, 0 0 बना लो, 0 1 बना लो, 1 0 बना लो, 1 1 बना लो, तो 4 कॉम्बिनेशन। और ऐसे ही यदि आपके पास ऐसे 4 इनपुट है तो इससे आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 8 बना सकते हो। कैसे? तो आप देखो, आप इसमें 4 बार 0 यूज़ कर लो, 4 बार 1 यूज़ कर लो, फिर इसमें 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपके यहाँ पर प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये कुछ 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक गेट से कंप्लीट कर लिया। आई थिंक इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं पूछेंगे लॉजिकल गेट्स के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी है इतना, क्योंकि ये तो अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट होता है ना, डिजिटल इंजीनियरिंग करके। उसमें आपको फिर बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ाने की, कि आप बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करें, ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। बट सिलेबस में अभी इतना ही है, तो हम लोग यही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, है ना। दिन में 2 बजे ऐप पर लाइव क्लास है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 6 बजे आपका 3000 क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ओके, सो सेशन को यहीं ओवर करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी अपडेट्स अभी आ रही है पोर्टल पर वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।